aligns with the internationally observed Invest in Women, Accelerate Progress. हम जब इकट्ठे होते हैं तो हमें चाहिए कि हम ख़वातीन की सलाहियत में फ़ाइल तौर पर सरमायाकारी करें और इसकी अहमियत पर हम खुसूसी तौर पे जोर दें। By doing so, we not only celebrate their achievements but also accelerate progress, creating a future where every woman's journey is supported and celebrated. So let us begin our celebrations for this day, and for that I would like to invite on stage Mr. Hafiz Abdul Bari, Tehsil Social Welfare Officer, North, for the introductory remarks. Please welcome Hafiz Abdul Bari sahab with a huge round of applause. अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा ज़ल्ला वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीब व क़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन आल जारियतैनि फ़क़द दख़लल जन्नह औ कमा क़ाला अलैहि सलातु वस्सलाम व क़ाला इक़बाल वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग, इसी के साथ से है जिंदगी में सोचे दरंग। या बेटी है और उसको अगर सिर्फ ये कहा जाता है कि यू हैव टू डू इट, यू आर द होम मेकर, अब उसको अलग अलग लक़ब दिए गए हैं। पहले हाउसवाइफ कहा जाता था, अब होम मेकर कहा जाता है। ऐसा न हो कि उसको बस बटरिंग के उसमें रखा जाता है कि भाई आप मालकिन हो, आप कभी आपको फाइनेंस मिनिस्टर कहा जाता है, कभी आपको होम मिनिस्टर कहा जाता है। मैं जानबूझ के उर्दू में बोल रहा हूँ सो दैट आई कैन एड्रेस टू मोर पीपल। और उर्दू में आपकी एक चाशनी भी है, साथ साथ में थोड़ी थोड़ी हिंदी भी बोल रहा हूँ, आप में शायद हिंदी समझने वाले भी हों। तो ये है कि हमने ये कहा है कि भाई ये बस तुम्हारा है, ये जान लीजिए। मैं आप फीमेल से मैं कह रहा हूँ, आप सबसे एड्रेस कर रहा हूँ, ये भी जानना बहुत जरूरी है कि ये हमें मस्का तो नहीं लगाया जा रहा है। अक्सर मैंने ये देखा है भाई मर्द हजरात जो है वो करना नहीं चाहते कुछ, या मर्द हजरात में सिर्फ हस्बैंड नहीं आता है, उसमें बेटा भी आता है। ये भी आप नोट करें, टारगेट सिर्फ हस्बैंड नहीं है, आपका बेटा भी है, आपका भाई भी है, उस पर तो आपकी नजर ही नहीं है। सबसे बड़ी चीज, पता नहीं मुझे यहां से जाके हो सकता है कि मेरा मफलर पकड़ेंगे लोग, सबसे पहली चीज है जो आपका जो प्रॉपर्टी में से हिस्सा बनता है, हार्डली देयर इज एनी परसेंटेज अमंग यू हु क्लेम इट। जो अपने भाई से बात, खासतौर से जो बेटे होते हैं उनकी बॉन्डिंग ज्यादा अपने माँ के साथ होती है। देयर आर सो मेनी थियरीज एंड रीजंस फॉर दैट, आई डोंट वांट टू गो इन दोस डिटेल्स। सबसे पहली चीज ये है कि इक्वली ट्रीट करिए अपने बच्चों को। बेटी को भी वैसा ही खाना दे दीजिए, वैसे ही कपड़े, बल्कि उसको ज्यादा अच्छे दे दीजिए, क्योंकि उसका खर्चा लिमिटेड होता है, उसको जल्दी जाना होता है पराए घर में। और बेटे को उतना ही लाड दीजिए जितना आप अपने बेटी को देते हैं। और ये जो मेल प्रेफरेंस वाला कंसेप्ट है, इसको छोड़ दीजिए। वो जमाना चला गया जब बेटी के प्लेट से, आपने शायद वो देखा होगा, बेटी के प्लेट से मीट का पीस उठाया जाता था, चिकन पीस उठाया जाता था। ना चीज़ नहीं जरूरत, इनसे मेहनत कर। तो नतीजा ये रहता था कि वो बाद में ही वुड एंड अप इन अ बॉडी बिल्डर डूइंग नथिंग एंड अ गर्ल शी वुड डू बेटर। अभी आप देख रहे हो, इट्स वेरी एनकरेजिंग कि लड़कियां जो है, मैं लड़कों के अगेंस्ट नहीं हूं, मगर आप देखिए, मैं फैक्ट्स आपको बता रहा हूं। लड़कियां जो है एकेडमिकली ज्यादा अच्छा करती हैं, दे आर मोर क्रिएटिव। वो क्या है, उनकी पेशेंस लेवल्स ज्यादा होती हैं। सो देयर शुड बी नो डिफरेंसेस बिटवीन द टू, चाहे आप इसको मजहब की रूह से देखेंगे, कानून की रूह से देखेंगे। और सबसे चीज यह है कि अपने घरों में प्लीज हेल्प टू मेंटेन पीस एंड अंडरस्टैंडिंग इन योर होम, सो दैट योर चिल्ड्रन, जो हमारी आगे आने वाली पीढ़ी है, सो दैट उनमें कोई कंफ्यूजन ना हो, सो दैट दे डोंट गो फॉर ड्रग्स। घरों में लड़ाइयाँ होती है और नतीजा ये होता है कि बच्चे जो है उन पे बहुत असर पड़ता है और बाद में उनको साइकियाट्रिस्ट के क्लिनिक्स पे देखा जाता है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंट हियरिंग। थैंक यू वेरी मच। Stop!
It is a deep meaning behind it. डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर Represents something. डिस्ट्रिक्ट ये बनाई किसने? और वुमेन्स की जानिब से यहाँ पर जो यहाँ पर ये प्रोग्राम लगाया है एग्जीबिशन आप अपना मतलब निकाल दो हम बराह रास्त से जुड़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। मैम आपका नाम? तबस्सुम। तबस्सुम जी। आपने यहाँ पर स्टॉल लगाया है आज, इसके हवाले से हमें बताइए। हमारा जो स्टॉल है ये हमें JTETI की तरफ से मिला विद कोलैबोरेशन ऑफ सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट। हमारा ये जो क्लोथिंग है, हमारा कुछ स्टॉक रखा है यहाँ पे जो ईद वगैरह है, हम उसके रिलेटेड यहाँ पे आज स्टॉल हमने इंस्टॉल किया है। आज वुमेन्स इंटरनेशनल डे है। हाँ जी। इसके हवाले से आपकी मैसेज क्या रहेगी, जैसे जो कि आप यंग है उनके लिए क्या रहेगी? हमारी मैसेज यही रहेगी कि एक वुमेन को इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके लिए मतलब एक वुमेन के लिए खुद का फाइनेंशियल सपोर्ट आजकल के दौर में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मेरा नाम सईद उर्नीब है और मैं लाल बाज़ार से हूँ। मेरा एक किचन क्लाउड चलता है जिसका नाम अरनैब्स ईटरी है, जो मैंने लास्ट ईयर स्टार्ट किया हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है। इनिशियली ये स्मॉल स्केल पे ही चल रहा था, मेरे फ्रेंड्स और रिलेटिव्स ने ही मुझे इसमें बूस्ट किया, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कॉलेज स्कूल्स में बहुत सारी जगहों पे इवेंट्स किए तो उसके उससे कॉन्टैक्ट्स बहुत ज़्यादा बने और आज मेरे बहुत सारे कस्टमर्स बन चुके हैं। आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे है, आज आपकी मैसेज क्या रहेगी हमारे? वुमेन्स को अपना हुनर पहचानना चाहिए। हर एक वुमेन में एक हिडन टैलेंट होता है, वो कर सकते हैं कुछ ना कुछ। इंडिपेंडेंट बनिए। बहुत सी एक्टिविटीज़ की, लाइक ये अवेयरनेस प्रोग्राम किया विमेन राइट्स पे, लेजिस्लेशन पे या विमेन सेंट्रिक स्कीम्स पे। पेस्टर कंपटीशन किया, पेस्टिंग हमने की विद वंडरफुल मैसेजेस अबाउट द वीमेंस कंट्रीब्यूशन इन सोसाइटी। या हमने एक और इवेंट उसमें किया, एक नुक्कड़ नाटक जिसको हम कश्मीरी फोक बोलते हैं, लडीशा किया, जिसके थ्रू हमने हाईलाइट किए कुछ इश्यूज़ जो प्रिविलेंट है इस टाइम सोसाइटी में। ऐसे इवेंट्स हमने इस वीक लॉन्ग सीरीज़ में किए। और कोई बोल? Martial art of Kashmir. Speech side is Sakiba from Amar Singh College. Same Tazila from Amar Singh College. Pratika, spin. Yo, Vikesha. Pratika, shift. Yo, Vikesha. जी मैडम, पहले आपको बहुत बहुत मुबारक हो आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे का। तो मैम, जो अभी यहाँ अमर सिंह कॉलेज में ये वुमेन्स इसके हवाले से हमें बताइए। ये एक पार्ट है जो हमारी वीक लॉन्ग एक्टिविटीज़ थी अंडर डायरेक्टरेट ऑफ मिशन शक्ति यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये पूरे हफ्ते हमने जो सेलिब्रेशंस की हुई हैं
इश्यूज़ को हाईलाइट करने के लिए और ऑल्सो सेलिब्रेट करने के लिए कि जो इस साल का थीम है काउंट हर इन, जिसमें हम इंक्लूसिवनेस की बात करते हैं, विमेन एक्सेलरेशन की बात करते हैं, जो हर एक फील्ड में हमारी विमेन, हमारी बेटियां जो है आगे बढ़ रही हैं, एक्सेल कर रही हैं, उसी सेलिब्रेशन का एक पार्ट था ये। इस हवाले से हमने पूरे हफ्ते हर एक डिस्ट्रिक्ट में, स्टेट लेवल, यूटी लेवल पे भी पूरी एक्टिविटीज़ की हुई है, जिसमें नुक्कड़ नाटक, हमारे स्किट्स हुए हैं, हमारे पेंटिंग कॉम्पिटिशन्स हुए हैं, एग्जिबिशंस हुए हैं, जिसमें यंग एंटरप्रेन्योर्स जो विमेन खुद हैं उनकी एक्टिविटीज़ हमने हाईलाइट की हुई है। मीना जी, क्या आपको लगता है जो आप ये दिन मना रहे हो इससे कोई इम्पैक्ट पड़ता है? मैं देखिए डोमेस्टिक वायलेंस हो रही है, मैं बहुएं जलाई जा रही है, आपको लगता है कुछ अवेयरनेस आ जाएगी, इससे जागरूक आ जाएगा? नहीं, जब तक लोगों का माइंड सेट चेंज नहीं होगा तो उसमें स्टेक होल्डर्स, गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा रोल बनता है कि वो इन्फॉर्मेशन को डिसेमिनेट करे। तो इन्फॉर्मेशन डिसेमिनेशन जब होता है सोसाइटी में तो ऑटोमेटिकली लोग सोचने पे मजबूर हो जाते हैं और पॉजिटिव चेंज जो है वो हमेशा ड्रिवन ही होती है। आखिर में सेमिना जी की मैसेज क्या रहेगी आवाम तक? मैं अपील करती हूँ अपनी सोसाइटी में जो हमारे नेगेटिव प्रॉब्लम्स जो हो रही हैं, सोशल इविल्स हो रहे हैं, तो उस पे हमारा फोकस रहना चाहिए और उसके तहत ही हम उस चीज़ों पे काम करने चाहिए। लास्ट में हैप्पी इंटरनेशनल वुमेन्स डे। थैंक यू सो मच।